बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 6 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे और इस चैप्टर का जो हमारा सॉल्यूशन है आंसर क्वेश्चन का, वो इसी चैनल पे आप लोग को दिया जा चुका है। आप लोग वहाँ पे जाके इस चैप्टर का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा बोल रहा है कि पहेली एंड भोजो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। बोल रहा है कि पहली और जो भोजो है वो बहुत जगह घूमने के लिए आज के वेकेशन मतलब वो लोग बहुत जगह घूमने गए हैं वेकेशन में। बोल रहा है कि ऑन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। बोल रहा है कि इन लोग को उस वेकेशन में कहाँ लेके जाया गया, तो इन लोग के गंगा नदी के पास लेके जाया गया। कहाँ? ऋषिकेश में। दे क्लाइंब द माउंटेन ऑफ द हिमालय, और ये लोग हिमालय के पहाड़ियों पे चढ़े। वेयर इट वॉज वेरी कूल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा था। दे सॉ मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दिस माउंटेन्स, ओक, पाइन और देवदार, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन नियर देयर होम ऑन द प्लेन एंड इन येट अनदर ट्रिप। बोल रहा है कि ये लोग है जो हैं जो जब हिमालय के मतलब गंगा में ऋषिकेश के पास गए, मतलब ऋषिकेश में घूमने गए, ऋषिकेश जगह पे, तो वहाँ पे ये लोग हिमालय मतलब हिमालय जो माउंटेन है उस पर चढ़ाई भी की, मतलब चढ़े भी थोड़ा बहुत। और ये लोग वहाँ क्या देखे कि ये लोग वहाँ पेड़ों के अलग अलग प्रकार देखे, जैसे कि ओक, पाइन और देवदार, जो कि इन लोग के घर के पास जो पेड़ होते हैं उनसे बहुत ही अलग है। और फिर ये लोग दूसरे ट्रिप पे गए। दे ट्रेवल टू राजस्थान एंड मूव ऑन कैमल थ्रू हॉट डेजर्ट। बोल रहा है कि ये लोग राजस्थान गए। कहाँ? राजस्थान। और जो हॉट डेजर्ट है उसमें कैमल पे मतलब कैमल का राइड किए, कैमल का सवारी किए, ऊँट का सवारी किए। बोल रहा है कि दे कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम दिस ट्रिप। बोल रहा है कि उस ट्रिप से ये लोग अलग अलग तरह के कैक्टस प्लांट को कलेक्ट किए। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिट द सी बीच डोटेड विथ द कैसूरियन ट्री। बोल रहा है कि ये लोग है जो फाइनली कहाँ गए, लास्ट में पूरी गए, जहाँ पे ये लोग बीच के पास घूमे, जहाँ पे बहुत सारे कैसूरियन ट्री लगे हुए थे। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दे हैड ऑन दिस ट्रिप्स। बोल रहा है कि ये लोग पूरा उस जब ट्रिप में गए ये लोग तो बहुत मस्ती किए। थ्रू स्ट्रक हिम। बोला कि उन लोग को एक सो मतलब उन लोग को एक या थी उन लोग के मन में एक सोच आया। ऑल दीज प्लेसेस वे आर सो डिफरेंट। ये सब बोला उन लोग के मन में एक क्या चीज़ है कि ये सारे जगह हैं जो एकदम अलग हैं फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से। सम वेयर कोल्ड, कोई है कि ठंडा है। सम वेयर भी हॉट, कोई है कि बहुत ज़्यादा गर्म है। एंड ड्राई, और सूखा भी है। सम प्लेसेस आर सो ह्यूमिड, और कुछ जो जगह है जो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, वहाँ पर पानी की मतलब नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मेनी ऑर्गेनिम्स ऑफ वेरियस काइंड, और उस जगह पे अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिम्स और फीचर्स प्रेजेंट। तो बोला कि उस जगह पे अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिम्स भी इन लोगों को मिले, लिविंग क्रिएचर्स। दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर। बोला कि वो लोग फिर सोचने लगे कि पृथ्वी पे क्या कोई ऐसा भी जगह होगा जहाँ पे कोई भी लिविंग क्रिएचर्स नहीं होगा। भोजो थॉट ऑफ द प्लेस नियर हिज होम। भोजो है जो अपना घर के पास वाला इलाका को सोचने लगा। इनसाइड द हाउस, घर में, ही ट्राइड दैट द कपबोर्ड। वो कैसे किया? वो कपबोर्ड से के साथ एक ठो एक्सपेरिमेंट करा था। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिम्स हेयर बट ही फाउंड एनी टीनी स्पाइडर इन द कपबोर्ड। बोल रहा है कि उस क्या चीज़ सोचा कि जो कपबोर्ड है उस पर एक भी लिविंग ऑर्गेनिम्स नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो क्या देखा बाद में कि वहाँ पे छोटे छोटे स्पाइडर्स हैं, मकड़ियाँ हैं कपबोर्ड में। फिर बोला आउटसाइड द होम टू, घर के बाहर भी, देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेसेस ही कुड थिंक ऑफ दैट दी डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर्स। बोला कि अपने घर के बाहर भी बहुत दूर तक देखा तो वो उसको कोई भी कुछ भी दिखा नहीं, तो वो सोचा कि कोई भी लिविंग क्रिएचर्स नहीं है ऑफ सम काइंड और अदर। और कि पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। बोला कि पहली है वो सोचने लगी और पढ़ने लगी दूर दूर जगहों के बारे में, अलग अलग जगहों के बारे में। सी रीड दैट पीपुल हैव इवन फाउंड टीनी लिविंग ऑर्गेनिम्स इन ओपनिंग ऑफ द वोल्केनो। बोला है कि जो लोग जो हैं वो जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसकी जो ओपनिंग है वहाँ पे भी ऑर्गेनिम्स को क्या किए हैं, खोजे हैं। मतलब ज्वालामुखी में भी ऑर्गेनिम्स होते हैं। बोल रहा है कि ऑर्गेनिज्म्स एंड द सराउंडिंग
वेयर दे लिव। बोला कि अब हम लोग को क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है कि ऑर्गेनिजम्स और उन लोग के सराउंडिंग के बारे में पढ़ना है जाके जहाँ पे वो लोग रहते हैं। बोला कि अनदर थॉट दैट occur to Paheli and Vojo was about the kind of living organisms that were present in the different location that they had visited। बोला कि उसके बाद जो दूसरा उन लोग के मन में जो थी सोच आया कि पहेली और भोजो के मन में कि क्या चीज़ कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिम्स वो लोग को देखने को मिले अलग अलग जगह पे जहाँ पे वो लोग घूमने गए थे। द डेजर्ट हैड कैमल, जैसे कि डेजर्ट में कैमल है, रेगिस्तान में ऊँट है। द माउंटेन हैड गोट एंड याक, जो माउंटेन है मतलब जो पहाड़ है वहाँ पे क्या चीज़ है, वहाँ पे बकरियाँ और याक हैं। पूरी है सम अदर क्रिएचर्स, पूरी में कुछ अलग क्रिएचर्स हैं जैसे कि क्रैब ऑन द बीचेस एंड सच अ वैरायटी ऑफ फिशेस बीइंग कॉज्ड बाय द फिशरमैन एट दीज सी। बोल रहा है कि जो पूरी गए उन लोग, तो पूरी में उन लोग को क्या चीज़ मिला, अलग अलग क्रिएचर्स मिला, लिविंग क्रिएचर्स जैसे कि क्रैब मिला और बहुत सारी मछलियाँ मिली अलग अलग प्रकार के जो कि फिशर्समैन मतलब मछुआरों द्वारा पकड़ा जा रहा था। एंड देन they did seem to some creatures like ant that were present in all of these locations। बोल रहा है कि और उनके इसके अलावा उन लोग को एक ऐसा कॉमन ऑर्गेनिज्म देखा जो कि इन सभी लोकेशन पे है, जो कि एंट, जो एंट था वो हम लोग के ये सी लेवल के सी के पास भी था, मतलब सी बीच में भी था और माउंटेन पे भी था और डिजर्ट में भी था एंट चूटी। फिर बोल रहा है द काइंड ऑफ प्लांट फाउंड इन ईच ऑफ दिस रीजन्स वेयर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन। बोल रहा है कि जो इस जगह पे इन जगहों पे जो पेड़ पौधे मिल रहे थे वो एक दूसरे से एकदम अलग थे, एक दूसरे से एकदम अलग थे। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग, और उन लोग के सराउंडिंग के बारे में क्या, उन लोग का जो सराउंडिंग था वो कैसा था। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग, बोल रहा है कि इन दीज डिफरेंट रीजन्स, बोल रहा है कि वो जो अलग अलग जो रीजन्स था उसमें सराउंडिंग कैसा था। वेयर दे द सेम, और क्या वो सेम था सराउंडिंग। एक्टिविटी 1 हम लोग देखते हैं। बोला कि लेट अस स्टार्ट विथ अ फॉरेस्ट, हम लोग सबसे पहले जंगल से स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग ऑफ ऑल द प्लांट्स, सारे पेड़ पौधे, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट डैट कैन बी फाउंड देयर, और किसके बारे में हम लोग सबसे पहले सोचते हैं, पेड़ पौधे, जानवरों और जो कुछ भी वहाँ पे वस्तुओं मिलते हैं उस सब के बारे में। लिस्ट देम इन द कॉलम 1, और उसको हम लोग को कॉलम 1 में लिखना है, और टेबल 6.1 जो कि टेबल 6.1 में है। लिस्ट थिंग एनिमल एंड प्लांट फाउंड इन द अदर रीजन डैट आर ऑल्सो शोन इन द टेबल। और है कि हम लोगों को और एनिमल, प्लांट्स और अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स के बारे में या वस्तुओं के बारे में हम लोग को टेबल 6.1 में ही लिखना है जो कि अलग अलग जगह पे मिलते हैं। यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल स्कैटर्ड थ्रू दिस चैप्टर टू फिल टेबल 6.1। बोल रहा है कि तुम लोग है जो इस एग्जाम्पल्स, इस चैप्टर का एग्जाम्पल्स को भी इस्तेमाल कर सकता है किसको फिल करने के लिए, टेबल 6.1 को फिल करने के लिए। फिर बोल रहा है डिस्कस ऑल्सो विथ योर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस करो, पेरेंट्स एंड टीचर्स टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल, ताकि तुम लोग को ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिल सके और उससे तुम लोग टेबल को भर सको। फिर बोल रहा है यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मेनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरी डैट टॉक ऑफ द एनिमल, प्लांट एंड मिनरल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। और बोल रहा है कि और तुमको इससे बेहतर और जानकारी कहाँ मिलेगा, तो तुमको इससे बेहतर जानकारी और बुक्स में मिलेगा जो कि लाइब्रेरी में जाके मिलेगा, जो कि जानवर और प्लांट्स और वहाँ मिनरल्स जो पाए जाते हैं, सराउंडिंग जो पाए जाते हैं उस के बारे में तुमको क्लियर जानकारी देगा। फिर बोल रहा है ट्राई एंड इंक्लूड मेनी, बोलेगी ट्राई एंड इंक्लूड मेनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल। बोल रहा है कि ये जो टेबल है इसमें हम लोग ट्राई करना है कि सारे प्लांट, जितना भी मतलब प्लांट और एनिमल्स और ऑब्जेक्ट जो कि बड़े हैं या छोटे हैं वो सबको हम लोग को इस टेबल के कॉलम में लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल और प्लांट। बोल रहा है कि किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हम लोग को मिलेंगे जो कि प्लांट और एनिमल नहीं होंगे। परहैप्स पार्ट ऑफ प्लांट लाइक ड्राइड लीव्स, जैसे कि प्लांट्स के पार्ट जैसे कि सूखे हुए पत्ते, और पार्ट्स ऑफ एनिमल लाइक बोन्स, और जानवरों के पार्ट्स जैसे कि हड्डियाँ। वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल एंड पेबल्स, हम लोग को अलग अलग तरह का सॉइल्स, मिट्टियाँ और पत्थरे भी मिलेंगे। वाटर इन द ओशियन में हैव साल्ट डिजॉल्व इन इट एज डिस्कस इन द चैप्टर 3। बोल रहा है कि जो वाटर रहता है, ओशियन का पानी जो रहता है समुद्र का, उसमें नमक घुला हुआ रहता है जो कि हम लोग चैप्टर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। बोल रहा है कि देयर कुड बी मेनी मोर ऑब्जेक्ट्स, बोल रहा है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसके अलावा भी।
और कि एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जांपल्स टू टेबल 6.1। बोला कि जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उस हिसाब से हम लोग टेबल 6.1 में क्या करेंगे और सारे एग्जांपल्स को जोड़ेंगे, फिल करेंगे उसको। वी बोल रहा है कि वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रैवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस। बोल रहा है कि हम लोग इस टेबल के बारे में और आगे पढ़ेंगे कहाँ, जब हम लोग अलग अलग प्लेसेस से गुजरेंगे, अलग अलग जगह पे घूमने जाएंगे। हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। बोल रहा है कि जो हैबिटेट होता है जहाँ पे जानवर लोग रहते हैं उसके बारे में, और जानवर लोग अपने अंदर क्या क्या परिवर्तन करते हैं उस हैबिटेट में रहने के लिए, वो सब के बारे में हम लोग को देखना है। What do you find from the plant and animals listed in the activity 1? बोल रहा है कि तुम्हें क्या पता चलता है प्लांट और एनिमल्स के बारे में जो कि एक्टिविटी 1 में बताए गए हैं। Did you find a large variety in them? क्या तुम्हें उनमें एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में वैरायटी मिलते हैं। Look at what you have earned in the column। बोल रहा है कि फॉर द डेजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सी इन द टेबल 6.1। बोल रहा है कि तुम देखो जो कि जिन जान एनिमल्स का नाम तुम कॉलम कौन से कॉलम में, डेजर्ट वाले कॉलम में और सी वाले कॉलम में कौन कौन से एनिमल्स को लिखो। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिम्स इन दीज टू कॉलम्स। बोला कि क्या तुम्हें ये दो कॉलम्स में अलग अलग तरह के जानवर दिखे या मिले, लिखे हो तुम। फिर बोला कि व्हाट आर द सराउंडिंग लाइक इन दीज टू रीजन्स। और वो जो दो रीजन है वो दो रीजन में किस तरह का सराउंडिंग होगा, किस तरह का जो वातावरण होगा। इन द सी प्लांट एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय द स्नेल्स सलाइन वाटर। बोल रहा है कि जो सी होता है समुद्र में पेड़ पौधे और जानवर जो है वो कैसे पानी से घिरे हुए रहते हैं, वो उनके चारों तरफ नमकीन पानी होता है। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। और बोला कि उनमें से ज़्यादा जो एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो कौन सा एयर यूज करते हैं जो वाटर में डिजॉल्व रहता है। बोल रहा है कि देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। बोल रहा है कि डेजर्ट में बहुत कम मात्रा में क्या चीज रहता है, पानी रहता है। इट इज़ वेरी हॉट, और वो बहुत गर्म भी रहता है डे टाइम इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट टाइम इन द डेजर्ट। बोल रहा है कि जो डेजर्ट है रेगिस्तान है वो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। फिर बोल रहा है हमारा जो आगे बोल रहा है कि द एनिमल एंड प्लांट्स ऑफ डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। बोल रहा है कि जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो लोग कहाँ रहते हैं, तो डेजर्ट सॉइल पे ही रहते हैं, और वहीं उन लोग अपना सराउंडिंग से एयर लेते हैं और सांस लेते हैं। फिर बोल रहा है द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन्स इज इट नॉट। बोल रहा है कि जो हम लोग जो है वो क्या चीज़ अलग अलग तरह के हम लोग को जानवर और पेड़ पौधे मिलते हैं ये दोनों रीजन में, क्योंकि ये दोनों रीजन का जो सराउंडिंग है वो एक दूसरे से बहुत अलग होता है। फिर बोल रहा है लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिम्स फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी, अ कैमल एंड अ फिश। बोला कि अब हम लोग दो और अलग ऑर्गेनिम्स के बारे में देखते हैं, जैसे कि हमारा जो कि एकदम डेजर्ट और सी से अलग होगा, जैसे कि कैमल और फिश से अलग होगा। बोल रहा है कि ये मतलब कैमल और फिश के बारे में हम लोग को पढ़ना है। बोल रहा है कि द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन द डेजर्ट कंडीशन। बोल रहा है कि जो कैमल का जो ऊँट का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसको डेजर्ट में सर्वाइव करने में मदद करता है, जीवित रहने में मदद करता है। कैमल हैव लॉन्ग लेग्स which helps to keep their body away from the heat of the sand। बोल रहा है जो कैमल है उनका लेग्स बहुत लंबा होता है, उनका जो पैर बहुत लंबा होता है जो कि मदद करता है उसके बॉडी को सैंड से ऊपर रहने में, हीट से, ताकि वहाँ तक उनके बॉडी तक हीट नहीं पहुँच पाए। देखिए हमारा टेबल 6.1 बनाया हुआ है जो कि जिसमें हम लोग को फिल करना था। इन द फॉरेस्ट में किस तरह के पेड़ पौधे जानवर या वस्तुएं मिलेंगे। ऑन माउंटेन्स पहाड़ पे, डेजर्ट में, सी में और एनी अनदर हैबिटेट में हम लोग को किस तरह के पेड़ पौधे और जानवर मिलेंगे वो भरना है। तो चलिए हम लोग अब अपना आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है कि द excretely small amount of urine they excrete a small amount of urine। ये लोग जो कैमल्स हैं, जो ऊँट है, ये लोग बहुत कम मात्रा में यूरिन को निकालता है। देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। बोल रहा है कि ये लोग का जो डंग है वो बहुत ज़्यादा क्या चीज़ होता है, सूखा रहता है। ये लोग का जो गोबर है वो बहुत ज़्यादा सूखा रहता है और ये लोग का पसीना भी नहीं निकलता है ये लोग के स्किन से। सिंस कैमल लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। बोल रहा है कि इससे जो कैमल है वो बहुत अपने शरीर के अंदर से बहुत कम वाटर को लॉस करवा पाता है।
दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर, और इसी कारण ये लोग ज़्यादा समय तक बिना पानी के रह सकता है। फिर बोल रहा है लेट अस लुक एट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस, अब हम लोग को अलग अलग तरह की मछलियों के बारे में देखना है। सम ऑफ दीज आर शोन इन द फिगर 6.3, जो कि और उनमें से कुछ का जो फिगर है वो बताया हुआ है 6.3 में। बोला कि देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फिशेस, बोला कि बहुत तरह की मछलियाँ होती हैं, बट डू यू सी डैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप, बोल रहा है कि लेकिन देखो अलग अलग तरह के तो मछलियाँ होते हैं, लेकिन तुम क्या देखोगे कि उनमें उन लोग का जो बॉडी शेप है उसमें कुछ जरूर सेम होता है, उन लोग के शेप में कॉमन मतलब कॉमन होता है वो लोग का शेप। ऑल द वन सोन हेयर हैव द स्ट्रीमलाइन शेप दैट वाज डिस्कस इन द चैप्टर 5, बोल रहा है कि जितना भी यहाँ पे मछलियाँ हैं, जितना भी मछलियाँ पाई जाती हैं उस सब का जो बॉडी शेप रहता है वो स्ट्रीम लाइन रहता है, जो कि हम लोग स्ट्रीम लाइन शेप के बारे में हम लोग चैप्टर 5 में डिस्कस कर चुके हैं। बोला है कि दिस शेप हेल्प देम मूव इनसाइड वाटर, यही शेप है जो मछलियों को पानी के अंदर में मूव करने में मदद करता है। फिश हैव स्लिपरी स्केल ऑन देयर बॉडी, बोला है कि जो फिश है उसके ऊपर में स्लिपरी एकदम चिकना स्केल होता है उन लोगों के शरीर पे। दीज स्केल प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू आउट द वाटर, बोल रहा है कि यही जो स्केल्स है यही उसको फिश को आसानी से मूव करने में मदद करता है और उसको बचाता भी है। वी डिस्कस इन द चैप्टर 5, जो कि हम लोग चैप्टर 5 में डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग चैप्टर 5 में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि डैट फिश हैव फ्लैट फिन्स, फिश के पास चपटे फिन्स होते हैं, एंड टेल डैट हेल्प देम टू चेंज देयर डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर, बोल रहा है कि यही जो चपटे फिन्स और जो टेल होते हैं ये क्या चीज़ करता है फिश के डायरेक्शन को चेंज करने में, और वो लोग फिश की मछलियों को बॉडी को पानी के अंदर बैलेंस करने में मदद करता है। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, बोल रहा है कि वही जो मछलियों में गिल्स होता है वो क्या चीज करता है डिजॉल्व ऑक्सीजन को, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेने में मदद करता है जिससे कि मछलियाँ जिंदा रहते हैं। बोल रहा है कि वी सी डैट द फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड द वाटर एंड द फीचर्स ऑफ द कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, बोल रहा है कि अभी हम लोग कैसे देखें कि जो मछलियों का फीचर्स है, मछलियों का जो गुण है वो मछलियों को पानी में रहने में मदद करता है, और जो ऊँट का गुण है वो उसे रेगिस्तान में रहने में मदद करता है। ये हमारा ऊँट और ये हमारा मछलियों का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। फिर बोल रहा है अभी हम लोग अपना आगे पढ़ते हैं, बोल रहा है कि वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल्स, अभी तक हम लोग सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए हैं, फ्रॉम वेरी वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन द अर्थ, और कहाँ से लिए हैं, अभी तक हम लोग 2 एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे प्रकार के जानवर और पेड़ पौधे हैं, तो वो सब के बारे में भी हम लोग आगे देखते हैं। बोला कि इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स we will find that they have certain features that help them to live in the surrounding in which they are normally found, बोल रहा है कि इन सब जानवरों में इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, ये जो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म्स हैं ये सब में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं कि जो उन लोगों को उन लोग के सराउंडिंग में नॉर्मल सराउंडिंग में रहने में मदद करते हैं। फिर बोल रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिटेट विच इनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड एडेप्टेशन, बोल रहा है कि जो जानवरों में कुछ ऐसा फीचर्स प्रेजेंट होता है जो कि उसके एक खास हैबिटेट में जीवित रहने में मदद करता है, उसके नेचुरली रहने में मदद करता है, उसी को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं एडेप्टेशन कहते हैं। जैसे कि ऊँट में क्या क्या एडेप्टेशन होता है, जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि वो बहुत कम यूरिन वेस्ट करता है, उसका जो हब होता है ऊपर में कुबड़ जो होता है उसमें फैट स्टोर रहता है, इसलिए उसको खाना भी नहीं मिलता है तो वो भी जिंदा रहता है, पर भी जिंदा रहता है, पानी कम पीता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़े तो वही उसका एडेप्टेशन हुआ है। एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, बोल रहा है कि जो एडेप्टेशन होता है ऑर्गेनिज्म्स का वो अलग होता है, किसके बेसिस पे, वो ऑर्गेनिज्म्स के रहने के बेसिस पे कि ऑर्गेनिज्म्स किस हैबिटेट में रह रहे हैं उसके बेसिस पे वो लोग का एडेप्टेशन भी डिफरेंट होता है। That is why a fish cannot live out of water and camel cannot live in the sea, बोला कि इसी कारण जो मछलियां हैं वो पानी के बाहर नहीं रह सकते हैं और जो ऊँट है वो समुद्र में नहीं रह सकता है। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, बोल रहा है कि ऐसा जगह जहाँ पे जानवर रहते हैं, ऐसे जगह जहाँ पे जानवर रहते हैं उसी को हम लोग हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, बोल रहा है कि हैबिटेट मीन्स क्या होता है कि एक ऐसा घर जो कि बोल रहा है कि एक ऐसा जगह जो कि घर जैसा होता है,
हो रहा है कि द हैबिटेट प्रोवाइड फूड वाटर एयर शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिम्स। बोल रहा है कि जो हैबिटेट है वो क्या चीज़ प्रोवाइड करता है एनिमल्स को, जानवरों को क्या चीज़ देता है, जानवरों को भोजन देता है, पानी देता है, हवा देता है और रहने के लिए जगह भी देता है। जो भी उन लोग को आवश्यकता होता है वो हैबिटेट उन लोग को प्रोवाइड करवाता है। बोल रहा है कि सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। बोल रहा है कि अलग अलग तरह के जो अथी होते हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स वो कभी कभी एक ही हैबिटेट में रहते हैं। द प्लांट एंड द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी लिव इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। बोल रहा है कि जो प्लांट्स और जो एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल और जहाँ पे वो जिस हैबिटेट में रहते हैं उस हैबिटेट को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहा जाता है। सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स। बोल रहा है कि कुछ जो एग्जांपल है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का वो क्या क्या है, जंगल है, ग्रासलैंड घास के मैदान है, रेगिस्तान है, समुद्री तट है और पहाड़ी इलाके हैं। बोल रहा है कि ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड the habitat of plant and animals that live in water are called aquatic habitat। बोल रहा है कि दूसरी तरफ जो जानवर या पेड़ पौधे जो पानी में रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उस हैबिटेट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। जैसे कि बोल रहा है कि लैक एग्जाम्पल है एक्वेटिक हैबिटेट का, लैक, रिवर एंड ओशियंस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। बोल रहा है कि देयर आर लार्ज वेरिएशन अमंग द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एरिया एंड माउंटेन रीजन्स लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बोल रहा है कि बहुत वेरिएशन होता है क्या चाहिए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, जो कि जंगल में, ग्रासलैंड में, डेजर्ट, कोस्टल एरिया, माउंटेन रीजन में, जो कि अलग अलग दुनिया के अलग अलग पार्ट में लोकेटेड होते हैं। फिर बोल रहा है कि द ऑर्गेनिज्म, बोल रहा है कि द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल लिविंग बोथ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन हैबिटेट इज और इट्स बायोटिक कंपोनेंट। बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिम्स दोनों प्लांट और एनिमल जो कि एक हैबिटेट में रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। उस हैबिटेट का बायोटिक कंपोनेंट कहता है। मतलब बायोटिक कंपोनेंट मतलब कैसे होता है, जिनमें जीवन होता है। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट इट्स अबायोटिक कंपोनेंट। बोल रहा है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि हमारा पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, जो कि हैबिटेट में अपना योगदान देते हैं उसको हम लोग अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। बोल रहा है कि आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। बोल रहा है कि जो सूरज और जो गर्मी है वो बायोटिक या अबायोटिक कंपोनेंट है। वी नो डैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड। बोल रहा है कि हम लोग जानते हैं कि जो कुछ पेड़ पौधे हैं वो बीज से बढ़ते हैं। लेट अस लुक एट द सम अबायोटिक फैक्टर्स। तो हम लोग कुछ अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में देखते हैं। एंड देयर इफेक्ट ऑन द सीड, और वो लोग का प्रभाव जो कि बीज पे पड़ता है एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स, जिससे कि वो क्या होता है, वो बीज से एक नया पेड़ बन जाता है। तो फिर बोल रहा है एक्टिविटी 2 बोल रहा है रिकॉल एक्टिविटी 7 इन द चैप्टर 4। बोल रहा है कि एक्टिविटी 7 को हम लोग चैप्टर 4 में रिकॉल करना है, मतलब देखना है। यही एक्टिविटी हम लोग को चैप्टर 4 में भी मिला था। वी मेड अ स्प्राउट फ्रॉम द ग्राम एंड द मेज सीड्स। बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, स्प्राउट मतलब जो ग्राम और जो मेज है उस बीज को क्या करना है, स्प्राउट उससे बनाना है। व्हेन द सीड टर्न इनटू द स्प्राउट, जब सीड है स्प्राउट बन जाता है, इट इज सेड हैव जर्मिनेटेड। बोल रहा है किताब उसको क्या कहा जाता है कि वो जर्मिनेट हो चुका है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ द न्यू प्लांट। यही होता है नया पेड़ का जीवन का शुरुआत। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स। बोल रहा है कि हम लोग को कुछ सूखा हुआ मूंग सीड्स लेना है। कीप 20 to 30 seeds aside and soak the rest in water for a day। बोल रहा है कि हम लोग को 20 से 30 कैसे सीड्स लेना है, उनमें से कुछ को बाहर रखना है, कुछ को पानी में हम लोग को डाल के रखना है 2 से 3 दिन के लिए, फॉर अ डे मतलब या 1 दिन के लिए भी। डिवाइड द सोक्ड सीड्स इनटू 4 पार्ट्स। बोल रहा है कि जो सोक्ड सीड्स होंगे, जो फूले हुए सीड्स होंगे, उन लोग को हम लोग को क्या पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में। कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली समर्ज्ड इन वाटर फॉर 3 to 4 days। एक पार्ट को हम लोग को पानी में डुबाए रखना है 3 से 4 दिन के लिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दोज समर्ज्ड इन वाटर। हम लोग को सूखा हुआ बीज और क्या चाहिए,
वो जो पानी में डूबा हुआ जो बीज है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। कीप वन पार्ट ऑफ द सोक सीड्स इन सनी रूम, और एक जो पार्ट है सोक सीड्स का उसको एक सनी रूम में रखना है, मतलब जहाँ पे धूप आता हो। एंड अनदर इन द कम्प्लीटेड डार्क रीजन लाइक अ कपबोर्ड दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन। बोल रहा है कि एक को एकदम अंधेरे जगह पे रखना है, जैसे कि कपबोर्ड में, जो कि एक थोड़ा सा भी मतलब अपने अंदर लाइट को आने ना दे। फिर बोल रहा है कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग, और जो लास्ट बचा हुआ जो पार्ट है उसको एकदम ठंडा इलाका में रखना है। से इन अ रेफ्रिजरेटर, जैसे कि एक रेफ्रिजरेटर में मतलब फ्रिज में, और विथ आइस अराउंड देम, नहीं तो फिर उन लोग के चारों तरफ बर्फ रख देना है। फिर बोल रहा है रिंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे, बोल रहा है कि उसको धोना है और उसको उसमें से पानी को रिप्लेस करना है प्रत्येक दिन। व्हाट डू यू नोटिस, तुमको क्या पता, तुम क्या देखोगे, आफ्टर अ फ्यू डे, कुछ दिन बाद, डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशन जर्मिनेट यूनिफॉर्मली, बोल रहा है कि आप 5 दिन बाद तुम क्या देखोगे कि जो मतलब ये जो जितना भी कंडीशन था उसमें जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हुए हैं सही से। डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज रीजन्स, या कोई ये जो कुछ दिया हुआ था ये कंडीशन, इन कंडीशन में कोई में मतलब बहुत स्लो ग्रो हो रहा है या फिर ग्रो ही नहीं हुआ है। Do you realize that abiotic factors like air, water, light and heat are important for the growth of the plant? बोल रहा है कि तुमको अब ध्यान में आया होगा, क्योंकि जर्मिनेट नहीं हुआ होगा तो तुमको पता चल गया होगा कि वो जर्मिनेट नहीं हुआ। तो अब तुमको ध्यान में आया होगा कि जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं जैसे कि एयर, वाटर, लाइट एंड हीट, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। बोल रहा है कि इनफैक्ट अबायोटिक फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स। बोल रहा है कि वास्तविकता में जितना भी अबायोटिक फैक्टर्स है वो लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बोल रहा है कि वी फाइंड दैट ऑर्गेनिम्स एग्जिस्टिंग इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट इज नॉट इट। बोल रहा है कि बोले कि हम लोग देखते हैं कि कुछ जो ऑर्गेनिम्स हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे और बहुत ज़्यादा गर्म इलाका में भी रह लेते हैं। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, तो कैसे वो अपने आप को मैनेज करते हैं जीवित रहने के लिए। एडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। बोला है कि जो एडेप्टेशन ही एक ऐसा तरीका है जिससे कि जो ऑर्गेनिम्स है वो हर एक तरह के क्लाइमेट में अपने आप को कैसे कर सकता है, सर्वाइव करवा सकता है। बोला कि एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन शॉर्ट टाइम बिकॉज द अबायोटिक फैक्टर ऑफ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली। बोल रहा है कि जो एडेप्टेशन है वो एक कम समय में नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा समय लेता है। जैसे कि अबायोटिक फैक्टर है वो कम समय में चेंज नहीं होता है, वो बहुत धीरे धीरे चेंज होता है। दोज organisms which cannot adapt to these change die and only the adapted ones survive। बोल रहा है कि ऐसे organisms जो कि इस सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं वो मर जाते हैं, और जो अडेप्ट कर लेते हैं वो जीवित मतलब सर्वाइव कर लेते हैं। बोल रहा है कि organisms adapt टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वे। बोल रहा है कि जो organisms हैं, जो जीव जंतु हैं, वो अलग अलग अबायोटिक फैक्टर में अलग अलग अबायोटिक फैक्टर्स को अपने आप को अडेप्ट करवाते हैं। बोल रहा है कि दिस रिजल्ट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिम्स इन डिफरेंट हैबिट। बोल रहा है कि इसी कारण एक बहुत ज़्यादा मात्रा में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिम्स का अलग अलग हैबिटेट में इसी तरह से होते हैं। फिर बोल रहा है कि लेट अस लुक एट सम हैबिटेट, अब हम लोग कुछ हैबिटेट को देखते हैं। अंडरस्टूड द अबायोटिक फैक्टर एंड एडेप्टेशन ऑफ द एनिमल्स इन दीज हैबिटेट, जिसमें हम लोग अबायोटिक फैक्टर और एडेप्टेशन जो कि एनिमल्स में होते हैं वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बोल रहा है कि जर्कनी थॉट डिफरेंट हैबिटेट। बोल रहा है कि जर्नी थॉट थ्रू डिफरेंट हैबिटेट। बोला कि एक जर्नी हम लोग को स्टार्ट करना है अलग अलग हैबिटेट से। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स दिया हुआ है जैसे कि डेजर्ट एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। बोला कि वी डिस्कस द अबायोटिक फैक्टर ऑफ द डेजर्ट एंड द एडेप्टेशन इन द क्लाइमेट। बोला कि ये जो डेजर्ट है इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसका अबायोटिक फैक्टर और जो एनिमल्स जो कि कैमल है वहाँ का वो किस तरह का एडेप्टेशन करता है अपने अंदर। What about the other animals and plants that are found in desert, और दूसरे जानवर और प्लांट पेड़ पौधों के बारे में जो कि डेजर्ट में रहते हैं वो क्या एडेप्टेशन करते हैं। बोल रहा है कि डू दे हैव द सेम काइंड्स ऑफ एडेप्टेशन, क्या उन सब में एक ही तरह का एडेप्टेशन होता है। There are desert animals like rat and a snake which do not have a long leg
दैट अ कैमल हैज। बोल रहा है कि डिजर्ट में कुछ ऐसे जानवर भी होता है जैसे कि चूहा हो गया, सांप हो गया, वो लोग के पास तो लंबा लेग लंबा पैर नहीं होता है जैसे कि ऊंट के पास होता है। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटरेस्ट हीट ड्यूरिंग द डे। बोला कि वो लोग अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए, जब बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाने के लिए, दे स्टे इन द ब्यूरो डीप इन द सैंड। बोला कि वो लोग बालू में पूरा एकदम अपना बिल बना के बहुत गहराई में रहते हैं अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज कूल। बोला है कि ये जो जानवर है ये सिर्फ रात के समय बाहर आते हैं जब ठंडक होता है तब। फिगर 6.5 शो सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन द डेजर्ट। बोला कि जो फिगर 6.5 है वो कुछ टिपिकल प्लांट्स के बारे में दिखाएगा, मतलब फिगर दिया हुआ है जो कि डेजर्ट में ग्रो होते हैं। हाउ आर दीज अडेप्टेड टू द डेजर्ट, और ये कैसे अडेप्ट करते हैं अपने आप को डेजर्ट में। बोल रहा है कि ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड अ लीफली प्लांट टू द क्लासरूम। बोल रहा है कि तुमको एक पॉटेड कैक्टस को लेना है और एक लीफली प्लांट को लेना है, कहाँ, क्लासरूम में लेके जाना है। टाई पॉलिथीन बैग टू सम पार्ट ऑफ द टू प्लांट। बोल रहा है कि जो ये दोनों प्लांट्स है, इन दोनों प्लांट्स के कुछ हिस्सों में हम लोग को पॉलिथीन बांध देना है, एज वाज डन फॉर द एक्टिविटी 4 इन द चैप्टर 4, जो कि हम लोग एक्टिविटी 4 के लिए कर रहे हैं और ये एक्टिविटी चैप्टर 4 में भी हम लोग कर चुके हैं। वेयर वी स्टडी ट्रांसपीरेशन इन प्लांट, जहाँ पे हम लोग प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़े हैं। फिर बोल रहा है हमारा आगे कि leave the potted plant in the sun and observe after a few hours। बोल रहा है कि जो पॉटेड प्लांट है उसको हम लोग को सूरज के धूप में छोड़ देना है कुछ समय के लिए और उसके बाद ऑब्जर्व करना है। What do you see, तुम क्या देखोगे। Do you notice any different in the amount of water collected in the two polythene bag। बोल रहा है कि क्या तुमको डिफरेंस दिखेगा, तुमको डिफरेंस दिखेगा कहाँ पे, दोनों पॉलिथीन बैग्स में वाटर के कंटेन, मतलब कितना वाटर कलेक्ट हुआ है उसमें। डेजर्ट प्लांट्स लॉस वेरी लिटिल वाटर। बोल रहा है कि जो रेगिस्तान वाला जो अथी है प्लांट वो बहुत कम वाटर लॉस करेगा ट्रांसपिरेशन के माध्यम से। द लीफ इन डेजर्ट प्लांट आर आइदर एब्सेंट। बोल रहा है कि जो लीव्स होते हैं डेजर्ट प्लांट में वो एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं। वेरी स्मॉल और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। बोल रहा है कि वो लोग ये तो बहुत कम मात्रा में होते हैं, नहीं तो बहुत छोटे होते हैं, नहीं तो फिर कांटे के रूप में बदल जाते हैं। These helps reducing loss of water from the leaves through the transpiration। बोल रहा है कि यही है जो उस तरह के पेड़ों में वाटर लॉस को कम करने में मदद करता है जो कि ट्रांसपिरेशन से होता है। अगर लीव्स रहता डेजर्ट के पेड़ों में भी बड़े बड़े तो वहाँ पर ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होता जिससे कि पेड़ पौधे मर जाते हैं, उन लोग को सही से वाटर नहीं मिल पाता। बोल रहा है कि द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टीम। बोल रहा है कि जो तुम पत्ते जैसा स्ट्रक्चर तुम देखते हो कैक्टस में वो वास्तविकता में पत्ता नहीं होता है बल्कि एक तना होता है, जो कि हमारा फिगर 6.5 में बताया हुआ है। फिर बोल रहा है कि पोलोथीन्स इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाय फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरी आउट बाय द स्टीम। बोल रहा है कि इस तरह के जो पेड़ पौधे में जो फोटोसिंथेसिस है वह स्टीम के द्वारा ही किया जाता है। बोल रहा है कि the steam is also covered with a thick wax layer which helps to retain water in the tissue of the cacti। बोल रहा है कि जो स्टीम्स होता है इस तरह के पेड़ पौधों में उन लोग के ऊपर में एक मोम का एक परत चढ़ा हुआ रहता है जो कि वाटर को फिर से रिटेन करने में मदद करता है कैक्टस के टिश्यूओं में। सॉरी बच्चे, थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गया था हम लोग से यहाँ पे। बोले कि मोस्ट डेजर्ट प्लांट हैव रूट डेट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। बोल रहा है कि जो ज़्यादातर जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो सबका जो रूट होता है वो मिट्टी के अंदर में मतलब मिट्टी में बहुत अंदर तक गया हुआ रहता है। चलिए, तो हम लोग डेजर्ट और प्लांट और एनिमल के बारे में तो अभी पढ़ लिए, अब हम लोग माउंटेन रीजन्स के बारे में पढ़ते हैं जो ये भी एक टेरेस्ट्रियल रीजन है। बोल रहे कि दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड। ये जो हैबिटेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है एंड विंडी, और बहुत ज़्यादा हवादार होता है, वहाँ हवा बहुत ज़्यादा मात्रा में भी आता है। फिर बोल रहा है कि इन सम एरिया स्नोफॉल में टेक प्लेस इन द विंटर। कुछ इलाकों में जो स्नोफॉल है वो भी होता है माउंटेन एरियाज में। फिर बोल ठंडों के समय में कुछ जगहों पे कैसे होता है माउंटेन रीजन्स में स्नोफॉल भी होता है। बोल रहा है कि देयर इज ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन। बोल रहा है कि जो माउंटेन रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं।
हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्री सोन इन द फिगर 6.6। बोल रहा है कि क्या तुम माउंटेन रेंजेस में इस तरह के जो पिक्चर दिया हुआ है ट्री का जो किसी फिगर 6.6 में दिया हुआ है, इस तरह के पेड़ पौधे तुम वहाँ देखते हो। द ट्री ऑफ द माउंटेन हैबिटेट, ये सब ट्री हैं जो कि माउंटेन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। इफ़ यू लिविंग इन द माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज। बोल रहा है कि क्या अगर तुम कभी माउंटेन रीजन में गए होगे या फिर देखे होगे माउंटेन रीजन में ये पिक्चर उक्चर में, तो तुमको ज़्यादातर इसी तरह का पेड़ मिलेगा। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्री नेचुरली ग्रोइंग इन द अदर रीजन, क्या तुमको इसी तरह का ट्रीज दूसरे रीजन में ग्रो होता हुआ दिखता है। हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट्स। बोल रहा है कि कैसे जो इस तरह के जो ट्री हैं वो उस तरह के मतलब उस कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। दीज ट्री आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। बोल रहा है कि ये जो ट्रीज होते हैं इस तरह के जो ट्रीज, उन लोग का जो शेप रहता है वो कोन शेप रहता है, और जो इन लोग का ब्रांचेस होता है वो स्लीपिंग मतलब स्लोपिंग होता है, फिसलने वाला रहता है, मतलब थोड़ा स्लोप टाइप रहता है, ढलाव टाइप। द लीव्स ऑफ द लीफ ऑफ सम ऑफ दीज ट्री आर निडल लाइक। बोल रहा है कि जो इस तरह का जो पेड़ पौधा का जो पत्ता होता है वो किस तरह होता है, निडल मतलब एक सुई की तरह होता है। दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू साइड ऑफ इजली। बोल रहा है कि स्लाइड ऑफ इजली, यही है जो रेन वाटर नहीं तो स्नो जो है उसको आसानी से क्या चीज स्लाइड करने में मतलब फिसलने में मदद करता है। देयर कुड बी ट्रीज with a shape very different from these that are also present on the mountains। बोल रहा है कि ये तो ट्रीज ही हैं, इन लोग का जो शेप है इन लोग के शेप से भी अलग प्रकार के बहुत सारे ट्रीज माउंटेन रीजन्स में पाए जाते हैं। बोल रहा है कि देयर में हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स। बोल रहा है कि जो माउंटेन्स हैं वो लोग वहाँ पे अलग अलग तरह के कैसे होता है एडेप्टेशन होता है सर्वाइव करने के लिए। फिर बोल रहा है हम लोगों को कि जो ये क्या कह रहा है कि एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू कंडीशन देयर। बोल रहा है कि जो एनिमल्स रहते हैं माउंटेन रीजन्स में वो वहाँ के कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल चुके होते हैं। बोल रहा है कि दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। बोल रहा है कि वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो लोग का जो स्किन होता है बहुत ज़्यादा मोटा होता है, उसकी उनके ऊपर में बहुत ज़्यादा घना फर होता है। फॉर एग्जाम्पल याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। जैसे कि एग्जांपल में याक जिसके ऊपर में कैची रहता है, बड़े बड़े बाल रहते हैं ताकि वो उसको गर्मी महसूस होके। फिर बोल रहा है स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी। बोल रहा है कि जो स्नो लेपर्ड है उसके बॉडी में थिक फर होता है। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है कि इंक्लूडिंग फीट्स एंड टोज, जो स्नो लेपर्ड है उसके फीट्स और टोज दोनों में होते हैं। These protect its feet from the cold when it walk on the snow। बोल रहा है कि यही है जो स्नो लेपर्ड को जो फीट है पैर है उसको ठंडा लगने से बचाता है जब वो स्नो पे चलता है। बोल रहा है कि द माउंटेन गोट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग हूप्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप ऑफ द माउंटेन। बोल रहा है कि जो माउंटेन गोट होता है उसके उनके पैरों में बहुत ही मजबूत हूप्स होते हैं जो कि उन लोगों को स्लोपी माउंटेन्स पे चढ़ने में या रॉकी स्लोपी माउंटेन्स पे चढ़ने में मदद करता है। बोला कि एज वी गो अप इन द माउंटेन, जैसे जैसे हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाते हैं, द सराउंडिंग चेंजेस एंड वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडेप्टेशन एट डिफरेंट हाइट। बोल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वहाँ का वातावरण भी चेंज होते जाता है और हम लोग अलग अलग तरह के एडेप्टेशन हाइट बढ़ने के साथ देखते हैं। अब आता है हमारा ग्रासलैंड में हम लोग को किस तरह का मतलब एडेप्टेशन मिलता है, किस तरह के जानवर पाए जाते हैं। बोल रहा है कि अ लायन लिव इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल डैट कैन हंट एंड किल द एनिमल्स लाइक डियर। बोल रहा है कि जो एक लायन है वो जंगल में रहता है नहीं तो ग्रासलैंड में रहता है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बहुत ही मजबूत जानवर होता है जो कि शिकार करता है और दूसरे जानवरों को जैसे कि डियर को मार देता है। फिर बोल रहा है इट इज़ लाइटली ब्राउन इन कलर, और उसका जो कलर होता है वो हल्का ब्राउन कलर का होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द लायन एंड डैट ऑफ द डियर। बोल रहा है कि हम लोग को पिक्चर देखना है किसका, जो कि फिगर 6.5 में बताया हुआ है लायन और डियर का। हाउ आर द आई प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स। बोल रहा है कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये दोनों एनिमल्स में जो आंखें हैं वो फेस के मतलब चेहरा के आगे की ओर होता है। फिर बोल रहा है कि आर दे इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस। बोल रहा है कि क्या उन लोग की जो आँख है वो आगे या
बगल में होता है फेस के। लायन हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग डैट कैन बी विदड्रॉ इनसाइड द टोज। बोल रहा है कि जो लायन है उन लोग का जो पंजा होता है वो बहुत ही लंबा होता है, और उन लोग का जो नेल्स होता है वो बहुत लंबा होता है, और वो उन लोग के टो के अंदर में रहता है। डू द फीचर्स ऑफ अ लायन हेल्प इट इन एनी वे टू ये सर्वाइव। बोल रहा है कि क्या ये सब जो फीचर्स है वो लायन को किसी भी तरीक़ा से वहाँ पे रहने में, सर्वाइव करने में मदद करता है। बोल रहा है कि इट इज़ लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट टू हाइड इन द ड्राई ग्रासलैंड्स व्हेन इट हंट फॉर प्रे। बोल रहा है कि इसका जो लाइट ब्राउन कलर है लायन का, वो उसको सूखे घासों में छुपने में मदद करता है जब वो अपना शिकार करते रहता है। फिर बोल रहा है द आइज इन द फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। बोल रहा है कि उन लोग का जो आँख होता है, लायन का जो आँख है वो आगे की ओर होता है, फेस की आगे की ओर, जिससे कि उसको अपना जो शिकार है उसको करेक्ट लोकेशन के पता करने के बारे में आसानी से पता चल जाता है। फिर बोल रहा है डियर इज द अनदर एनिमल दैट लिव इन द फॉरेस्ट एंड द ग्रासलैंड। बोल रहा है कि जो हिरन है वो एक दूसरा जानवर है जो कि फॉरेस्ट मतलब जंगल में या नहीं तो ग्रासलैंड में रहता है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टिथ, उसके पास मजबूत दांत होते हैं। फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट्स स्टीम ऑफ द फॉरेस्ट, जिसकी मदद से वो जो जंगल में जो हार्ड ये स्टीम्स वाले पेड़ होते हैं वो उसको चबाने में मदद करता है। आ डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर। बोल रहा है कि जो डियर है, हिरन है, वो क्या चीज करता है, नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर, वो अपने प्रेडेटर के बारे में जानने की मतलब उसको पता रहता है। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। बोल रहा है कि उन लोग को पता रहता है कि वहाँ पे प्रेडेटर है और इसी कारण वो लोग भागता है वहाँ से ताकि वो अपने प्रेडेटर से बच सके। ईच हैज़ लॉन्ग ईयर टू हियर मूवमेंट्स ऑफ द प्रेडेटर। बोल रहा है कि उसके पास लंबे लंबे कान होते हैं हिरन के पास, जिसकी मदद से वो प्रेडेटर का हर एक आवाज़ को सुन सकता है जब भी वो प्रेडेटर मूव करेगा तब। द आई ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट्स टू लुक इन ऑल द डायरेक्शन फॉर डेंजर। वो रहा है कि जो आई होता है हिरन का वो उसके फेस के बगल में होता है, हेड के बगल में होता है, जो कि उसको अलाउ करता है हर एक डायरेक्शन में देखने में डेंजर की सिचुएशन में। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर। बोल रहा है कि जो स्पीड है डियर का वो उसको अपने प्रेडेटर से बचने में मदद करता है। देयर आर मेनी अदर फीचर्स ऑफ अ लायन, अ डियर और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हेल्प टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। बोल रहा है कि बहुत सारे फीचर्स होते हैं लायन और डियर और दूसरे जानवरों या पेड़ पौधों के, जो कि उन लोगों के हैबिटेट में रहने में मदद करता है। फिर बोल रहा है सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। अब आ रहा है हमारा कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है एक्वेटिक हैबिटेट में ओशियन, समुद्र आता है, महासागर मतलब। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर एडेप्टेड टू लिव इन द सी। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे जो मछली है वो सी में एडेप्टेड रहता है जीवित रहने के लिए। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी टू हेल्प देम मूव इजली इन वाटर। बोल रहा है कि बहुत सारे जानवरों का स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है जो कि वो लोग को समुद्र में या पानी में आसानी से मूवमेंट करने में मदद करता है। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्वाइड एंड द ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीम शेप। बोल रहा है कि कुछ और जानवर होते हैं समुद्र में जिनका जो बॉडी है वो ये स्ट्रीम लाइन नहीं होता है, जैसे कि स्क्वाइड्स और ऑक्टोपस। बोल रहा है कि दे स्टे डीपर इन द ओशियन, ये लोग समुद्र की एकदम गहराई में रहते हैं, नियर द सी बेड, समुद्र की तलहटी में, एंड कैचेस एनी प्रे दैट मूव टुवार्ड्स देम, और उन लोग की तरफ कोई भी अगर शिकार आता है तो उन लोग उसको पकड़ लेते हैं। हाउ एवर when they move in water they make their body shape a streamline। बोल रहा है कि इसके अलावा जब वो लोग पानी में मूव करते हैं तो वो लोग अपना बॉडी को किस रूप में बना लेते हैं, किस रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप में। बोल रहा है कि these animals have gills to help them यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। इन लोग जो जानवर हैं ये लोग के पास गिल्स होता है जो कि ये लोग को डिजॉल्व जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है उसको लेने में मदद करता है। बोल रहा है कि देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड द व्हेल दैट डू नॉट हैव गिल्स। बोल रहे कि यहाँ पे कुछ और सी एनिमल्स है जैसे कि डॉल्फिन और जो बेल है इन लोग के पास गिल्स नहीं होता है। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स डेट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। बोल रहा है कि ये लोग को बाहर पानी से बाहर आकर हवा में सांस लेना पड़ता है और ये लोग नॉस्ट्रिल्स नहीं तो ब्लो होल्स
ब्लो होल्स से सांस लेते हैं, जो कि ये लोग के माथा के मतलब हेड के ऊपर में रहता है। दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ द वाटर। यही है जो इन लोगों को मदद करता है सांस लेने में जब ये लोग समुद्र के सतह के करीब में होते हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। ये लोग बिना सांस लिए हुए मतलब ये लोग एक बार अगर सांस ले लेते हैं तब अच्छे खासे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। दे कम आउट टू सरफेस फॉर टाइम टू ब्रीद इन एयर। बोला कि ये लोग सरफेस पे समय समय पे बाहर आते रहते हैं सांस लेने के लिए। डिड यू एवर सीन दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ द डॉल्फिन इन द टेलीविजन प्रोग्राम और द फिल्म्स ऑन ओशियन लाइफ। बोल रहा है कि तुम जो है ये डॉल्फिन का इंटरेस्टिंग एक्टिविटी को तुम टेलीविज़न या प्रोग्राम्स पे या फिल्म में देखा होगा जो कि ओशियन लाइफ पे बेस्ड होंगे। फिर बोला कि पॉन्ड एंड लैक बोला कि पॉन्ड एंड लैक भी जो है वो एक तरह का एक्वेटिक हैबिटेट है। हैव यू सीन प्लांट ग्रोइंग इन द पॉन्ड लैक रिवर एंड इवन सम ड्रेन्स। बोला कि तुम बोल रहा है कि तुम देखे होगे कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं ना, जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि पॉन्ड में, लैक में और रिवर में, यहाँ तक ड्रेन्स में भी कैसे होते हैं, ग्रो होते हैं। गो ऑन अ फील्ड ट्रिप टू नियर बाई पॉन्ड। बोल रहा है कि तुम एक फील्ड ट्रिप पे जाओ जहाँ पे अपने आसपास में तुमको पॉन्ड मतलब वहाँ पे पॉन्ड के पास जाओ। इफ पॉसिबल एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड ऑफ प्लांट डेट आर सीन देयर। बोल रहा है कि अगर संभव हो तो और वहाँ पे अगर जाओ तो वहाँ पे जो अलग अलग तरह के जो प्लांट्स जो मिलते हैं उसको ध्यान से देखो। ऑब्जर्व द लीव्स, पत्तों को देखो। स्टीम रूट एंड रूट ऑफ द प्लांट्स। बोल रहा है कि वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो लोग पत्तों, तने और जड़ों को देखो। बोल रहा है कि सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। बोल रहा है कि कुछ जो प्लांट्स होंगे उन लोग का जड़ पानी के नीचे मिट्टी में क्या चीज होगा, फिक्स होगा। वहीं पे इंटरेस्ट्रियल प्लांट रूट नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। बोल रहा है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनमें रूट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट आर मच रिड्यूस इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन अ प्लेस। बोल रहा है कि इसके अलावा जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें रूट्स का काम क्या होता है, उनमें रूट्स का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, और उनका मुख्य काम है क्या चीज़, सिर्फ प्लांट्स को एक जगह पे होल्ड करके रखना। बोला कि द स्टीम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग। बोला कि ये जो पेड़ पौधे हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो उनका जो स्टीम होता है, तना होता है, वो बहुत लंबा होता है, हॉलो एंड लाइट, और खोखला और हल्का भी होता है। द स्टीम ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर वाइल द लीव्स एंड द फ्लावर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। बोला कि जो स्टीम है वो पानी की सतह तक बढ़ा हुआ रहता है, और जो लीव्स और जो फ्लावर हैं और वो क्या चीज होते हैं, वो पानी की सतह पे तैरते हुए रहते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो पूरी पानी में डूबे हुए रहते हैं। बोला कि ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। बोला कि इस तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं इन लोग का हर एक पार्ट पानी के अंदर में ही रहता है। सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन्स। बोला है कि लाइक लीव्स। बोला कि इनमें से कुछ प्लांट्स का जो लीव्स होता है वो पतला और बहुत ही पतला और संकरा होता है, जैसे कि एक रिबन जैसा। बोल रहा है कि दीज कैन बेंट इन द फ्लोइंग वाटर। बोल रहा है कि ये लोग बहता हुआ पानी में क्या हो सकते हैं, आसानी से मोड़ सकते हैं। बोल रहा है कि इन समर्ज्ड प्लांट, बोला कि जो समर्ज्ड प्लांट होते हैं पूरे पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं। लीव्स आर ऑफ्टेन हाईली डिवाइडेड। बोला कि जो लीव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड होते हैं, थ्रू विच द वाटर कैन इजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम। बोला कि ऐसा इसलिए होता है ताकि उन लोग के आसपास से जो पानी है वो आसानी से पार हो जाए बिना उन लोग को नुकसान पहुंचाए हुए। फिर बोला है फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड। बोला कि जो मेढक है वो मतलब ज़्यादातर पानी में रहता है या तालाब में रहता है। बोला कि फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। बोला कि जो मेढक है वो पानी के अंदर भी रह सकता है और नहीं तो जमीन पे भी रह सकता है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बैक लेग दैट हेल्प्स देम इन द लिपिंग द कैचिंग देयर प्रे। बोल रहा है कि ये लोग के पास एक स्ट्रॉन्ग बैक लेग होता है जिसकी मदद से ये लोग उछलता है और अपने शिकार को पकड़ लेता है। दे हैव वेव्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर।
और इन लोगों के पास वेव्ड फीट होता है, जिसके मदद से ये लोग पानी में आसानी से तैर पाते हैं। वी हैव डिस्कस्ड ओनली अ फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपेयर टू द वाइड वैरायटी दैट लिव इन द डेजर्ट हैबिटेट। बोला कि अभी तक हम लोग डिफरेंट हैबिटेट्स, अभी तक हम लोग कुछ ही जानवर और पेड़ पौधों के बारे में कंपेरिजन कर पाए हैं इतने वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में से। बोल रहा है कि यू मे हैव ऑल्सो नोटिस द वेरी वाइड वैरायटी इन प्लांट अराउंड यू। बोल रहा है कि तुम नोटिस किए होंगे कि तुम्हारे आसपास में, तुम्हारे सराउंडिंग में भी बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के प्लांट्स मिल रहे होंगे। व्हेन यू प्रिपेयर अ हर्बेरियम एज अ पार्ट ऑफ द सजेस्टेड एक्टिविटी इन चैप्टर 4। बोल रहा है कि जब तुम हर्बेरियम क्या करोगे, प्रेजेंट प्रिपेयर करोगे, जो कि तुम्हारा एक्टिविटी में सजेस्ट किया गया था चैप्टर 4 में। बोल रहा है कि इमेजिन द काइंड ऑफ वैरायटी दैट यू कुड सी इन द हर्बेरियम ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द अर्थ। बोल रहा है कि इमेजिन करो कि तुमको अलग अलग तरह के प्लांट्स के लीफ का हर्बेरियम मिले, जो कि दुनिया के अलग अलग रीजन से हैं। फिर बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिम्स। अब ऑर्गेनिम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसका जो हम लोग ये आगे जो पढ़ेंगे उसको हम लोग अगला पार्ट में हम लोग अपना करेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है, इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, तो इसका हम लोग ये एक तरह से ये पहला पार्ट है, और इसके बाद इसका अगला पार्ट हम लोग अब कल करेंगे, जो कि 6.4 से हमारा स्टार्ट होगा, जिसका हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। तो आज के लिए